बोल रमापति रामचंद्र भगवान की। राम राज्य के वर्णन करे से पहले एक के ठन मोर मन में संदेह आथे थकन ध्यान चाहो भाई आपो मन बताओ मोर संदेह ठीक है दुन नहीं तेला। राजा दशरथ राम को कर पिता सोची से वह कि मैं राम के राज तिलक करवा दम, राम के राज्याभिषेक करा दा, राम राज्य के सुंदर कल स्थापना करा। दशरथ राज्य के बाद राम राज्य बिचारा उत्केल सोचिस भसेवेगा राम राज्य लाए के विचार बस करे राजा दशरथ ओला अपन प्राण ल दे बर लागी से। अब मैं पूछे रे पहली शुरू कौन कौन राम राज्य लाना चाहता के तो सब हाथ उठा रहे। कौन कौन उठा रहे फिर एक बार हाथ उठा। कैमरामैन भैया एक बार कैमरा घुमा। कौन कौन राम राज्य लाना चाहता उठा 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 तो हाँ उठा रहे। अब भाई नीचे रख। राजा दशरथ राम राज्य लाबर बिचारा सोचे भर रही से भाई आय नहीं सोला अपन प्राण ल दे बर लाग गे ओकर प्राण जल्दी से हमू मर राम राज्य लाबर चाहत मैं पूछा काकर प्राण जही की कित होगा। हंसते सब अभी मैं पूछ लू ना कौन कौन अपन प्राण ल दे सकता राम राज्य लाबर तो कोनो कोनो हाथ नहीं उठा सकत। राम राज्य आए चाहे माता वहां दे उठा वो फिर घुमा कैमरा फिर घुमा वो दुई कांटेक्ट मन बस हाथ ला उठावा थे। ले नी लागे मत उठा बस ओ 5 ले 6 जन पर उठाए हमन अपन प्राण लते त्याग सकथन राम राज्य लाग खाते और बाकी जन के ये कहना है राम राज्य लाना है तो आना रही आज ही जी हम लगा करे बरहे और फिर कहा त्रिस के हम राम राज्य लाना चाहथन। देखो भाई राजा दशरथ तो धर्म धुरंधर सत्य के प्रतिमूर्ति रही ओ राजा दशरथ अपन प्राण ल खोए बर लागे राम राज्य लाए। हमर राजा दशरथ के समान नहीं हन भैया नहीं ओकर आचरण के अनुसरण कर सकत कुछ नहीं। अगर वाकई में राम और राज्य लाना है आप मल्ला तो मैं बस यही कहना चाहूं भैया अधर्म के त्याग करो, हिंसा के त्याग करो, झूठ के त्याग करो, बुराई के अंत करो, हमेशा सत्य और धर्म कर्म करो तब कहीं जा करके राम राज्य आ सकते। अब मैं पूछता हूं अक्कल कौन कर सकता अभी अमन कुछ कहे के स्थिति में निहन वाकई में कहाँ हो सखी की कहा था। लेकिन मानस प्रेमी श्रोता समाज आज यहाँ जब भगवान राम के राज्य के सुंदर कल्य वर्णन करिस तो सबले पहली गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे इसका राम राज्य बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका। जैसे भगवान रामचंद्र जी राजगद्दी में बैठी की खेदाई राजगद्दी सुशोभित हो गए। तीनों लोक के त्रैलोक के भय और शोक तुरंत ही दूर हो गए। सबके मन चराचर जीव के मन हर्षित हो गए और हर्षित होए के साथ साथ भैया कोई भी प्रकार के शोक दुख तकलीफ वाली कोई बातें नहीं रह गई। राम राज्य के बात ला छोड़ो भैया इंसान में इंसानियत होना आवश्यक है वह। और आज के डेट में अगर हमारे ये समय में इंसानियत राज्य आ जाए ना तो भी हम सब के उद्धार हो सकते। राम राज्य छोड़ो इंसान में इंसानियत आ जाए और इंसानियत राज्य आ जाए अभी हमारे कलयुग में तब कहीं जाकर के हमारे मन के उद्धार और हम सब के कल्याण हो सकते अन्यथा कहीं होने वाला नहीं है। यहाँ राम जैसे ही राजगद्दी संभाले है सबके मन के भय दूर हो गए
सबके मन में कोई प्रकार के शौक नहीं है कि थे भैया। और अभी ये स्थिति में अगर कोई राजपाट संभाले बर बैठा थे वह, चाहे वो प्रधानमंत्री के गद्दी में हो, चाहे मुख्यमंत्री के गद्दी में हो, यहाँ तक कि अगर साधारण ले लेन हमार सरपंच के गद्दी, तो हमार मन के मन में ये डर आज थे, कौन जनी एकर राज में कैसन स्थिति रही हमर मन के, कौन जनी एकर राज्य में का हाल रही हमर मन के, कौन जनी कैसन ढंग के विकास करही, कैसन ढंग के कार्य करही। ये ना शोक ये भय बार बार हमर मन में उथल और पुथल करत रहते के काकर काकर मन में ये बात आगे कैसन करही, का करही के हाथ ऊपर करहो अभी के राज्य मन में। हाँ ये दे दो तीन जन मन हाथ तो उठावत हमर मन में के कहा प्रजा मन के जौन है तौन है भैया, जे मन राजपाट संभालते तेकरो मन में डर आते थे, कैसे करबोन, का करबोन, का करना है, कैसे ढंग के करना है, ये शोक हम आज थे। जब प्रजा के मन में शोक है, डर है, राजा के मन में शोक है, डर है, भय है, तो हम सही राम राज्य के कहे जाए तो हम आज अनुभव कर ही नहीं सकन या फिर अपेक्षा कर ही नहीं सकन दाई। लेकिन राम जैसे ही राजगद्दी संभाले के थे दाई, सब प्रकार के शोक जो है दूर ही दूर हो गए। अब शोक दूर हो इस तो कहेगी इसका कि वर्ण आश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चल ही सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग, नहीं भय शोक न रोग। वर्णाश्रम एकदम छोटे से शब्द लागत हो ना आप मल्ला, वर्णाश्रम अगर एक संधि विच्छेद करा दाई, अगर ये दोनों शब्द में फरियाव अलग करा तो वर्ण और आश्रम दोनों अलग अलग है कहेगी। वर्ण चार प्रकार के होते के थे दाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहेगी। अगर एक आध्यात्म में व्याख्यान करो में हम तो चारों वर्ण की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के माध्यम से हुए भैया, ब्रह्मा जी के द्वारा। कहेगी इसका जब ब्रह्मदेव योग के मुद्रा में, आराधना के मुद्रा में बैठी, परम पिता परमेश्वर के नाम स्मरण करिस तो ओते बेर जतके बेर नाम की स्मरण करते तो ब्रह्मा के मुख से उत्पत्ति हुई, जेकर नाम कहेगी ब्राह्मण। ब्रह्म के मुख से जो उत्पन्न हुई तेला ब्राह्मण कहेगी भैया। ब्रह्म के छाती और भुज बल से जे उत्पत्ति हुई, जेकर उत्पत्ति हुई सोला गिस क्षत्रिय कहेगी। जे ब्रह्मदेव के उदर से उत्पन्न हुई से वह ओला कहेगी वैश्य, और जे ब्रह्मदेव के जांघा से लेकर पैर तक जेकर उत्पत्ति हुई ओला कहेगी शूद्र कहेगी। शरीर में भी इच्छा ये हमार शरीर ला देखो दाई, ये शरीर तक को वर्णम बताए बर, ये जते भी हमार सिर दिखत है ओतका ब्राह्मण के वर्णम आथे। जतका भी हमार छाती से लेकर दोनों भुजा है, छाती यहाँ तक ये भी क्षत्रिय वर्णम आते हमार शरीर है। हमारा पेट जो है आज देखन तो वैश्य वर्णम आते, और जांघ से पैर तक कहे जाए भैया तो ये कामा थे तो शूद्रम आते। ये शरीर लता को बांट दिए किसी। अब अगर हम मानन कि सबसे वर्ण ऊंचा है वह ब्राह्मण, तो ब्राह्मण अगर वर्ण ऊंचा है वह, तो अगर हमन काकरो प्रणाम करत हन भैया ता प्रणाम करत हन तब मुख के प्रणाम करना चाहिए, मुड़ के प्रणाम करना चाहिए। लेकिन ये तो होते उल्टा, हम प्रणाम करथन काकर मैया तो काकर ये पांव के प्रणाम करथन, काकर पांव के प्रणाम करथन। यहाँ मानस प्रेमी श्रोता समाज बड़ा सुंदर कल्ले एक उद्देश्य, बड़ा सुंदर कल्ले एक सीख मिलते कि कोई भी वर्ण बड़े या छोटे नहीं हो, सबे के सबे चारों के चारों वर्ण एक दूसरे के आधार होते के थे मैया। और एक दूसरे के आधार अगर हम मान के चलन तो मानस प्रेमी श्रोता समाज सबसे मुख्य आधार देखन तो अगर तीनों वर्ण के अगर संवहन करते, ब्राह्मण वर्ण,
क्षत्रिय वर्ण और वैश्य वर्ण, तो कौन? तो ये शूद्र वर्ण। पैर के सहारा में ये तीनों वर्ण हवा। अगर पैर ला काट दिए जाए दाई तो हमार ये तीनों वर्ण के कुछ ठिकाना हो सकते का भैया? कैसे? अगर ये पैर ला काट दिए जाए तो यहाँ ऊपर के ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के कोई ठिकाना हो सकते का? नहीं हो सके। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज, सबसे निम्न वर्ण अगर हमन मानथन तो शूद्र ला, अगर सबसे निम्न मानथन वो शूद्र ला, तो पांव ला छू करके प्रणाम काबर करथन? दिस इज माय क्वेश्चन, प्लीज गिव मी आंसर। ले बताओ मानस प्रेमी श्रोता समाज, अगर देखा जाए तो हमारे प्रणाम करना है ना, तो पैर के प्रणाम करथन। कारण व्यक्ति जितना भी धर्म कर्म कर रहे थे, जितना भी सत्कर्म करे रहे थे, वो सब के पुण्य के फल कहाँ रहे थे मैया? तो व्यक्ति के नर के पांव में रहे थे, ओकर अंगूठा में रहे थे। और जब हम प्रणाम करथन तो पांव ला छू करके प्रणाम करथन, और जैसे पांव ला छू करके प्रणाम करथन तो ओकर द्वारा कमाए गए पुण्य आशीर्वाद के रूप में हमार ये सिर में लगते। आशीर्वाद देथन तक काला सिर ला छू करके आशीर्वाद देथन, खुश रहो कल्याण हो करके ऐसे करथन कि नहीं मैया? तो मानस प्रेमी श्रोता समाज, एक बात और, ब्राह्मण के बाद आगे अगर तो देखे जाए मुख खाते, लेकिन एक मुख खाते, फिर ओकर आहार के सुंदर कल्ले प्रभाव पूरा के पूरा शरीर में करते। एक ठोस उदाहरण मिलते मतलब बाल कांड में, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहो एक, पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। खाते मुंह लेकिन पूरा आहार मिलते काला मैया शरीर ला। और ए भोजन ला लेगे बर काकर सहयोग ज्यादा रहते भैया? तो ये हाथ में जब तक हम लेगबो नहीं कौरला तब तक ये हमार मुंह खा सकते का? नहीं खा सके। और अगर भोजन दिखा थे और भोजन अगर हमारा खाना है तो चल के जाए लगी काकर सहारा में, तो ये पांव के माध्यम से। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज, कोई भी वर्ण हम तो बड़े नहीं कह सकन और नहीं कोई वर्ण हम छोटे नहीं कह सकन। और ये जीवन व्यापन करना है दाई तो चारों वर्ण साथ में लेकर के चले लागी, और चारों वर्ण साथ में चले लागी तो कैसन? तो एक और नियम के पालन करे लागी हम लोग। कैसन नियम? तो वो नियम है आश्रम के नियम भैया। अब आश्रम का हरे और आश्रम के प्रकार के होते, और कौन से आश्रम हम अभी पालन करत हन और कौन कौन से आश्रम हमारा अपन जीवन में धारण करना चाहिए। आओ सुने एक प्रयास कर मोन, एक भजन पश्चात। बोल सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। धनी के दाग धोआवे कैसे, मन के मैल मिटावे कैसे, बड़ी बुधिया हज संगवारी, मुक्ति पावे कैसे ना। बड़ी बुधिया हज संगवारी, मुक्ति पावे कैसे ना। परी बुधिया हज संगवारी, मुक्ति पावे कैसे ना। परी बुधिया हज संगवारी, मुक्ति पावे कैसे ना। गाने के दाग धोआवे कैसे, माने के मैल धोआवे कैसे, गाने के दाग मिटावे कैसे, माने के मैल
परी बुधिया हस संगवारी मुक्ति पावे कैसे ना। परी बुधिया हस संगवारी मुक्ति पावे कैसे ना। करे मनमानी नहीं माने बरजेगा। समझाए नहीं समझे सगवार। करे मनमानी नहीं माने बरजेगा। समझे संगवारी बोझा है भारी उठावे कैसे माटी के मोल चुकावे कैसे। बोझा है भारी उठावे कैसे माटी के मोल चुकावे कैसे। परी बुधिया हस संगवारी परी बुधिया हस संगवारी मुक्ति पावे कैसे ना। परी बुधिया हस संगवारी मुक्ति पावे कैसे ना। मिटावे कैसे माने के मैं धोवावे कैसे। तने के दाग मिटावे कैसे माने के मैं धोवावे कैसे। परी बुधिया हस संगवारी परी बुधिया हस संगवारी मुक्ति पावे कैसे ना। परी बुधिया हस संगवारी मुक्ति पावे कैसे ना। जीवला छोड़ा के ले गे काले जबीगा। का बतावे कुछ यमहा संगवारी। जीवला छोड़ा के ले गे काले जबीगा। का बतावे कुछ यमहा संगवारी। भाव बदनाला छोड़ावे कैसे प्रभु शरण मां जावे कैसे। भाव बदनाला छोड़ावे कैसे प्रभु शरण मां जावे कैसे। परी बुधिया हस संगवारी परी बुधिया हस संगवारी मुक्ति पावे कैसे ना। परी बुधिया हस संगवारी मुक्ति पावे कैसे ना। तने के दाग मिटावे कैसे माने के मैं धोवावे कैसे। तने के दाग मिटावे कैसे माने के मैं धोवावे कैसे। परी बुधिया हस संगवारी परी बुधिया हस संगवारी मुक्ति पावे कैसे ना। परी बुधिया हस संगवारी मुक्ति पावे कैसे ना। तने के दाग मिटावे कैसे मन के महल धोआवे कैसे। तने के दाग मिटावे कैसे मन के महल धोआवे कैसे। परी बुधिया हस संगवारी। सही बात है दीदी हो। जिन लइका ला 9 महीना ले गर्भ रखते महतारी मन वो लइका जब जन्म लेके आते ना तो अपन माता पिता ला एक एक दाना के मोहताज बना देते। दाई दादा के पेट गरू हो गए ओ करिए के की ठनी बोली गरू हो गए। एक दिन आई तोरे पारी बहू के आले बौरा गे। एक दिन
एक नाही तोरे पारी बहु के गौरा देना एक नाही तोरे पारी बहु के गौरा देना एक नाही तोरे पारी बहु के गौरा देना एक नाही तोरे पारी बहु के गौरा देना। प्रेम से बोल भगवान।